खुदावंद के ज़िंदा बबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज फिर इस एक मौका के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आ सकें। तो हम अपने दस्तूर के मुताबिक कलाम मुक़द्दस में से आज देखेंगे अमाल की किताब उसका 13वां बाब, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 30। मैं उसकी पहली 3 आयत पढ़ूँगा। अनाताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी कई नबी और मुअल्लम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, और लूकीस कुरीनी और मनाहिम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। आमीन। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। अगर आप गौर करें तो दिस इज़ अ ग्रेट शिफ्ट इन द बुक ऑफ एक्ट्स। बल्कि कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि बुक ऑफ एक्ट्स का ये सेकंड पार्ट है। पहला जो हिस्सा था उसमें हम ज़्यादातर जो नुमायाँ जिस शख्स को देखते हैं, जिस रसूल को देखते हैं, वो कौन था? पतरस, पीटर। तो अब 13 से ऑनवर्ड एंड तक हम देखेंगे पॉल की मिनिस्ट्री। इवन इसी चैप्टर में आगे जाके देखेंगे फर्स्ट मिशनरी जर्नी ऑफ द पॉल, बशारत का पहला दौरा देखेंगे। और एक और बात हम देखेंगे कि इसमें इस तरह चर्च ने तरक्की की, किस तरह बिल्ट हुआ, किस वो गिफ्ट इस्तेमाल भी हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं अनाताकिया की कलीसिया की लीडरशिप की बात की गई है। गैर कौमों के इलाके में पहला चर्च इस्टेब्लिश हुआ और इस लीडरशिप में 5 शख्सों का हमें जिक्र मिलता है वर्स 1 में, जिसमें 2 तरह की काबिलियत थी, 2 तरह के गिफ्ट इस्तेमाल किए गए, जिसमें आप कह सकते हैं एक मुअल्लम और एक नबी, प्रॉफिट एंड टीचर। और एक और बड़ी खूबसूरत बात देखेंगे कि रूह कुदस का अख्तियार और रहनुमाई देखेंगे हम, किस तरह पाक रूह उनको गाइड कर रहा है। यहाँ पर कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट, दे वर एक्चुअली लेड बाय द स्पिरिट, कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि उस कलीसिया में नबी और मुअल्लम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है। बरनबास के बारे में हमने, मेरा ख्याल है, काफ़ी पढ़ लिया है, जान भी लिया है कि वो किस तरह का शख्स था। फुल ऑफ स्पिरिट, और एक ऐसी शख्सियत थी कि जो खुदावंद के लोगों में, उस कलीसिया में, यरूशलेम की कलीसिया में भी और यहाँ पर भी एक बहुत नेक नाम शख्स था, हर कोई उस पर ट्रस्ट कर सकता था। ही वॉज ए वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। और जहाँ भी कहीं नई चर्च की जरूरत होती तो वहाँ पर इसको भेजा जाता। और उसके साथ शमौन जो काला कहलाता है, साइमन हु कॉल्ड ब्लैक। बहुतों का ख्याल है कि ये वही शमौन कुरीनी था जब खुदावंद यीशु मसीह क्रॉस उठाए हुए कलवरी की तरफ जा रहे थे तो एक शख्स को हेल्प के लिए रोमन्स ने कहा था कि इसके साथ हो ले। तो वो शख्स जो था, असल में उसकी बैकग्राउंड जो थी अफ्रीका से थी। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है क्योंकि उसका रंग जो थी, उसकी रंगत जो थी, स्किन जो थी वो ब्लैक थी, इसलिए उसको ब्लैक कहा गया। अफ्रीका से ताल्लुक था उसका। तो ये उनका फॉलोअर बना, तो ये उसके काम का देकर कलीसिया में उसकी इज्जत बरकरार रही। और हो सकता है जब कलीसिया तितर बितर हुई तो ये भी उस इलाके में चला गया। लूकीस कुरीनी ये भी उसी इलाके का शख्स है। और एक मनाहिम, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में लिखी है, जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ
पला था। एक तो हेरोदिस, हम पिछले संडे हमने देखा था, जिसको कीड़े पड़ के मर गया। तो ये वो वाला नहीं, ये डिफरेंट है, क्योंकि हेरोदिस जो था उसकी अबाउट 10 वाइफ्स थी, 10 बीवियां थी, तो उससे कितने बच्चे थे। तो ये इसका आगे भी हम जाके हाल पढ़ेंगे, जो हेरोदिस इंतपास अव्वल और दोइम भी पढ़ेंगे। तो ये जिस शख्स का जिक्र आया है मनाहीम, उसकी बैकग्राउंड के बारे में कि उसके साथ पला था। कितनी एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात लगती है कि एक उसका दुश्मन था, तो एक जो था उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया और इस टीम के साथ शामिल हो गया। तो इसकी बैकग्राउंड कह सकते हैं आला ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ था, रिच भी मस्त होगा, और वो हम देखते हैं कि वो खुदावंद की इस ग्रुप में शामिल है। और पॉल के बारे में, पॉल जो था इसको कह सकते हैं फुल ऑफ गिफ्ट्स। जो पॉल था वो टीचर भी था, वो एवेंजलिस्ट भी था, ही वॉज अ प्रॉफिट ऑल्सो, और ही वॉज अपोस्टल एज वेल। लॉट ऑफ गिफ्ट ही वाज, खुदावंद ने उसको हीलिंग की पावर भी दी हुई थी। आपको पता होगा कि कितने मौजज़े उस के साथ मुंसलिक है। रूह कुद्दुस से ममूर ये शख्स था, लेकिन ये शख्स एक जगह पर लाइक पास्टर, एक चरवाहे की तरह टिक कर नहीं बैठता था, तालीम देता था, चाहे उसमें कई दफ़ा 1 साल लग जाए। तो उसके बाद क्या, उसके बाद किसी और को मुकर्रर करके तो आगे चला जाता, फिर कहीं और जाके तो वो तालीम देता और फिर वहाँ पर कलीसिया इस्टेब्लिश करता, वहाँ देखता अगर कोई इस काबिल है को मुकर्रर करके तो आगे चला जाता। तो दैट वाज द प्लान, ही वाज एक्चुअली चर्च प्लांटर एज वेल। तो यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है, हम देखते हैं कि इस कलीसिया में ये लोग जो थे डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, डिफरेंट रंगो नस्ल से थे, कोई काला, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई यहूदी, कोई यूनानी, लेकिन लिखा है कि वो कितने मुत्तहिद और यकदिल थे। यहाँ पर शुरू से ही हम देखते हैं कि उनके दरमियान में रंगो नस्ल के इम्तियाज़ात की कोई बात नहीं थी, कोई निशान तक नहीं था। एक यहाँ पर नया ग्रुप इस्टेब्लिश हो रहा था, जबकि जूश तो कभी किसी के साथ खाना भी खाना पसंद नहीं करते थे। यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह खुदा एक नया ग्रुप जिसमें सारी रंगो नस्ल के, सारी बैकग्राउंड के लोग, ऊंच नीच यहाँ पर कोई नहीं थे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये नज़र आती है कि इन लोगों में किस कदर इत्तेफाक था। और लिखा है जब वो दामन की इबादत कर रहे थे, रोज़े रख रहे थे, तो रूह कुद्दुस ने कहा मेरे लिए, रूह कुद्दुस ने कहा। यहाँ पर रूह कुद्दुस को हम नुमायाँ देखते हैं, प्रोमिनेंट जिसका इख्तियार या पावर काम कर रही है, दैट इज द होली स्पिरिट। मेरा जहाँ तक ईमान है कि ये जो मीटिंग थी जिसमें वो दे वर स्टेइंग इन द प्रेयर विद फास्टिंग, ऐसे ही नहीं, समथिंग द बर्डन दे वर कैरिंग। तो वो बर्डन क्या था? बाहर जाने के लिए, दुनिया में मुनादी के लिए और तबलीग के लिए, रीचिंग आउट एंड प्रीचिंग द गुड न्यूज़। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि रोज़े रख लिए, रूल को तो ऑलरेडी खुदा ने उनको बख्श दिया था, लेकिन नाउ दे वर एक्चुअली प्रेइंग एंड फास्टिंग टू रीच आउट। आगे हमने क्या करना है, कहाँ जाएं? ये खुदावंद से इस चीज़ के लिए, मुनादी के लिए और तबलीग के काम के सिलसिले में, क्योंकि इनके दिलों पर यही बोझ था, तो वो उसके लिए दुआ कर रहे थे। और यहाँ पर एक और बड़ी खूबसूरत बात मिलती है होली स्पिरिट के बारे में। इट्स नॉट ओनली पावर और गिव पावर, द होली स्पिरिट ऑल्सो अ पर्सन, एक शख्सियत जिसने कहा, रूह कुद्दुस ने कहा, यानी कि रूह कुद्दुस बोलता है, बात करता है। तो हमें साबित होता है कि इट्स नॉट ओनली एक तासीर कह सकते हैं या एक सिर्फ आपकी फीलिंग, बल्कि यहाँ पर हमें मिलता है कि वो एक शख्सियत है। तो उसने क्या कहा कि मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है, जिस पर्पस के लिए मैंने इन शख्सों को बुलाया है। व्हाट वाज दैट पर्पस? बिल्कुल, प्रीच द गॉस्पेल, खुशखबरी की मुनादी के लिए।
आउटरीच के लिए, दुनिया में यीशु की मुनादी फैलाने के लिए। और वर्स 3 में लिखा है, तब उन्होंने रोज़ा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत कर दिया। बरनबास और पौल दोनों पर हाथ रखकर उनको भेज दिया। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने कहा चर्च इज नॉट अ चर्च until he reached outside world. Church is not church until he impact in the community, or church is not church until government take attention, community take attention. और ये वादा खुदावंद ने उनसे किया था। पहले खुदावंद ने कहा यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाद के उस वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। ईद पेंतिकोस्त के दिन का वाक़या सबको याद है। क्या वाक़या हुआ था? रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ था। एक्ट्स चैप्टर 2 में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, चैप्टर 2 वर्स 1 और 2, तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटी हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। चैप्टर 1 वर्स 8, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पर हम देखते हैं खुदा ने कहा तुम्हें कुव्वत मिलेगी तो क्या करना है? इंजॉय करना। बस एक दूसरे ने कहना है घर जाके कितना मजा सी, अच्छा बड़ा मज़ा आया, फुल अनॉइंटिंग, मेरा तो खुशी से, और आपस में ये खुशी बांटते रहना। वो कहते ना अन्ना वंडे चलीनिया पौ पौ अपने। जो दुनिया है, दे आर नॉट थ्रेटन बाई द चर्च। दुनिया को चर्च से कोई खतरा नहीं है until church stay inside. Church inside they don't mind. You are coming, dress up, nice कपड़े पहन के आप बाइबल लेके अंदर enjoy कर रहे हो, shouting कर रहे हो, joyfully डांस भी करें, जो भी कुछ है, they don't have any problem until you take that power the God in the community into the world. चैप्टर 12 में हमने पढ़ा था कि वहां पर क्यों ये सारा कुछ हुआ। रूहुल कुद्दस मिला, सब कुछ मिला, they were actually taking out that gospel. फिर क्या हुआ? जब उन्होंने देखा कि कम्युनिटी ने देखा, इर्द गिर्द गवर्नमेंट को पता चला, ये तो सारे लोगों को क्रिश्चियन करी जा रहे थे, ये इनका कलाम तो रोज़ बरोज़, और यहूदी अपसेट थे, तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि किस तरह इनको रोका जाए। They were not only shouting hallelujah, they were not rejoicing inside, they were impacting in the community. Souls were changed. रूहों को जीत रहे थे, रूहों को बदल रहे थे, और इर्द गिर्द सारे लोगों को पता चल रहा था कि यहाँ पे कोई चर्च एस्टैब्लिश हुआ है, यहाँ पर कोई नया काम हो रहा है। और जब भी ऐसा काम करेंगे आप, अगर आपको नोटिस कर लिया है, आपकी गवर्नमेंट ने या कम्युनिटी ने अटेंशन ले लिया है कि समथिंग इज हैपनिंग, हाउ दे विल रिस्पॉन्ड दैट, किस तरह फिर वो जवाब देंगे? दे विल रिस्पॉन्ड विद अटैक, मुखालफत होगी। व्हेनेवर दे इम्पैक्ट इन द कम्युनिटी, किसी ना कहे जाएगा तो कोई ना कोई हैरती से उठ खड़ा होगा। जितनी जनरेशन क्रिश्चियन की है, उतनी जनरेशन के साथ कहीं ना कहीं हैरत होता है। जब भी कोई जहाँ पर खुदावंद के कलाम की मुनादी होती है, वहाँ पर लोगों के दिलों के पे चोट लगती है, चेंज होते हैं, रूहें बचती हैं, तो कोई ना कोई हैरत उठ खड़ा होता है। और दिस इज द ऑल्सो प्रूफ दैट द गॉस्पल इज वर्किंग।
जब तक इम्पैक्ट ना हो तब तक अटैक नहीं होगा, जब तक अटैक ना होगा आपको पता नहीं चलेगा वाकई कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो नेवर बी अफ्रेड, कभी भी इस बात से ना डरें कि विल गो आउट एंड समथिंग विल हैपन। आप आजकल देखें मोस्ट ऑफ टाइम जितने भी खुदा के खादम हैं, इवन कनाडा, अमेरिका, यूके में, दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ हॉस्टिलिटी, मुखालफत, दुश्मनी। जहाँ पर गॉस्पेल प्रीच करते हैं सब आ जाते हैं, वो कोई ना कोई पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, अरेस्ट कर रहे हैं उनको। और अगर किसी ने फेसबुक पे मेरी वो देखा हो, 2 मिनट का मैंने एक ब्रिटिश लेडी का एक क्लिप शेयर किया था, तो इट्स रियली माइंड बॉगलिंग, इट्स रियली सोचने की बात है कि वो उसने बताया कि किस तरह इस यूके में दूसरी कौमें किस तरह डोमिनेट कर रही हैं और स्लोली स्लोली ये सारा बढ़ रहा है। और आइंदा ऐसा टाइम आएगा कि हमें ये भी जो अभी टाइम है एवेंजलिज्म करना, बाहर प्रीच करना टोटली बैन हो जाएगा। फ्राइडे को मैं ब्रदर एंड्रयू के साथ एवेंजलिज्म के लिए बाहर गया। यकीन माने पर्सनली मैं जो फील किया जो उसके साथ जाके, मैं और फरजाना दोनों थे, आई फील वेरी एम्बैरेस्ड माई सेल्फ। बहुत मुझे अपने आप, मैं छोटा हूँ पहले, मुझे उसके सामने और मैंने अपने आप को छोटा नाचीज फील करता था। इस बारिश भी हो रही है, कुछ भी होते, जस्ट प्रीचिंग, मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ उसके पास खड़ा होकर तो पम्फलेट नहीं बांट रहा था। तो मैंने कहा दिस इज एक्चुअली ही इज द मैन ऑफ गॉड, जो जिनके लिए खुदा ने क्राउन्स रखे हैं, जिनके लिए खुदावन ऐसे बाजू फैलाए इस्तकबाल करेंगे, ऐसे हैं वो शख्स। हम सिर्फ अपने चर्च आगे वहाँ पे हमने एंजॉय कर लिया, ब्लेस हो गए, हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन जस्ट वहाँ तक ही ठहरे नहीं। बस हम अपने उस जॉय को, उस बरकत को अपने तक ही रखें। जबकि खुदावंद के कलाम में लिखा है जब वो रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ, वो रूह से भर गए, तो उसी वक्त छोड़कर बाहर चले गए भरे हुए, और उन्होंने कलाम करना शुरू कर दिया। उसी वक्त पतरस और सारे निकलकर तो बाहर चले गए, और क्या किया उन्होंने? दे स्टार्ट प्रीचिंग द गॉस्पेल, खुदावंद के कामों का बयान करना शुरू कर दिया, और लोगों को पता चल गया समथिंग इज ग्रेट हैपन। बेशक कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि ये नशा में है, लेकिन कितनी रूहें बची उस दिन? 3,000 souls were saved। यहाँ पर लिखा है और उन्होंने उन पर हाथ रखकर उनको भेज दिया। They sent those people into the world। जो बरनबास और पौल थे, जिसे कह सकते हैं ग्रेट पिलर ऑफ अर्ली चर्च, बड़े सतून कह सकते हैं, ये दोनों शख्स ग्रेट। लेकिन क्या वो कहते जी मैं तो चर्च दे विच ही रहना, मैं बड़ा पास्टर हाँ, तो मैनू तो नो, दे सेंड द बेस्ट वन आउट, द बेस्ट वन सेंड इनटू द फील्ड। तो खुदावन एक्चुअली कलीसिया को बुला रहा है, लोगों को सेव करता है, रूह से भरता है, कुव्वत से भरता है, यूज करने के लिए। Psalm 92 verse 10, I anointed him with the fresh oil, कि मैंने उसको ताज़ा तेल से मसा किया। मैं सोच रहा था पुराना मसा क्या हुआ, पुराना मसा कितने चला गया कि उन्हें ज़रूरत पैगी ताज़ा मसा की। दो चीज़ें हो सकती हैं, पुराना मसा उसने या वेस्ट किया या यूज़ किया। जब भी आप फील्ड में जाएंगे तो खुदा उस मसा को, उस कुव्वत से जिससे आपको लबरेज किया, मामूर किया, भरपूर किया, यूज़ करेगा टू टच द सोल्स, दूसरों की लाइफ को इस्तेमाल करने के लिए। तो देन यू विल बी एग्जॉस्टेड, देन यू कैन कम लॉर्ड फिल मी अगेन, फिल मी अगेन, फिर से भर दे, फिर से भर दे। असी पहले मसला कुछ कर देनी तो आके फिर कहने भर मुझे, भर मुझे, भर। खुदावंद फिर ऐसा भी करता है कि तेनू की भर के करना भाई, तू मसा लैके
ਤੂੰ ਕੁਵਤ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰ ਦਾਂਗਾ, ਜੋਏ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੌ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ फिर अपने कामों में बिजी। खुदावंद चाहता है कि उस चीज़ की, उस कीमती मसा को किस तरह इस्तेमाल करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी मीटिंगें अच्छी हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं, आई लव दैट, लेकिन उसके बाद क्या है, चर्च के अंदर ही बस वही मैं दुआ कर रहा हूँ जो 10 ईयर्स हमने गुजारे, जो भी खुदावंद मुझे संभालता रहा, यूज़ करता रहा, नो द कमिंग ईयर्स से दुआ कर रहा हूँ खुदा से, मैं ज़्यादातर एवेंजलिज्म भी करना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। दैट्स वाई आई जस्ट गो विद दिस वंडरफुल मैन, आई जस्ट स्टैंड विद हिम, आई जस्ट कुछ नहीं करते, हम पंफलेट बांटते हैं, जो कोई बात पूछ ले ठीक है, या इस बंदे के लिए दुआ करी जाते हैं, खुदावंद ये जो तेरे कलाम की मुनादी कर रहा है, रूहों को टच कर। और ये पिछले दिनों में अगर किसी ने देखा हो, ही वॉज इन वाइट चैपल एरिया, और आपको पता है वाइट चैपल एरिया ऑल बंगालीज जितने उसके आसपास से गुजरते हैं सारे, वो मैं जब उसको देखा तो आई स्टार्ट प्रेइंग। जब मैंने उसको फेसबुक पे देखा, बाद में मैंने उससे पूछा तो मैंने कहा कोई इधर, कहता यस, अब वो अटैक किया उन्होंने मुझ पर, मतलब और प्रॉब्लम और क्रिएट कर रहे थे मेरे लिए, और फिर पुलिस को भी कॉल किया गया, लेकिन समथिंग हैपेंड वेरी स्ट्रेंज। कहते जब वो पुलिस आ गई तो सम कन्फ्यूजन अराइज विद इन देम, आपस में उनमें ही कोई कन्फ्यूजन होनी शुरू हुआ, आपस में लड़ना शुरू हो गया। अच्छा, दिस इज नॉट द न्यू, दिस इज द ओल्ड थिंग। खुदावंद हमेशा क्या करता है, जब दुश्मन रल के आते हैं तो फिर उनमें ही कन्फ्यूजन डाल देता है, तो आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कहते पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई, अरेस्ट करके, अमेजिंग। और उसके बाद कल फिर वो शाम को इल्फर्ड में देखा, और इल्फर्ड भी आपको पता है कि वहाँ पर भी ज़्यादातर आबादी, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये थोड़ा शायद मेरे पास नहीं, लेकिन आई एम आस्किंग गॉड इफ यू वांट टू यूज मी, आई नो ही विल ब्लेस मी, ही विल empower me with this kind of gift. I don't have that gift जो उसके पास है, लेकिन I am asking God. आप खुदा से मांग सकते हो, खुदावंद मुझे ब्लेस करे, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो करेगा, इफ उसने मुझे इस जगह पे यूज़ करना है तो वो करेगा। लेकिन असल में मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ वो ये है कि इस दुनिया में आपकी टास्क जो है सिर्फ ये नहीं कि बिलीव इन क्राइस्ट, रिसीव होली स्पिरिट एंड एंजॉय। दुनिया को कोई खतरा नहीं, द वर्ल्ड इज नॉट थ्रेटन बाय द बर्थ, मिरेकुलस बर्थ ऑफ क्राइस्ट। दुनिया को कोई खतरा नहीं, इवन ऑल पीपल सेलिब्रेट। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, सारे खुशियाँ मनाते हैं, दुनिया में खुशी मनाई जाती है। दे आर नॉट थ्रेटन्ड बाय, इवन दुनिया को कोई खतरा नहीं बाय मिरेकल्स ऑफ जीसस, मिरेकल मेकर। यस, बड़े यानी कि सब मानते हैं ही वाज अ ग्रेट मिरेकल, बड़े मौजज़ात किए, मौजज़ातों का वो बादशाह था। इवन ग्रेट टीचर जवेद गामदी और इस तरह के इवन जो मुस्लिम, दे डोंट डिनाई जीसस वाज अ ग्रेट टीचर, ग्रेट प्रॉफिट, ग्रेट मिरेकल मेकर, मुर्दों को जिंदा करने। दे आर ओनली थ्रेटन्ड बाय द क्रॉस। खतरा सिर्फ सलीब से है उनको, तो वो कहते हैं वो निकाल दो। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है, करंथियों के खत में, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है। सिर्फ सलीब का पैगाम ही नहीं, अब सलीब का निशान भी उनके लिए मुश्किल है उसको बर्दाश्त करना। खतरा सिर्फ सलीब से है उनको। कि कनाडा में कई जगहों पे उन्होंने बैन कर दिया कि यू कांट प्रीच क्राइस्ट हियर, पीपल यू आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग द पीस। बेचारा आराम से खड़ा होकर वो प्रीच कर रहा है, तो वो कोई के और इस तरह के लोगों के, तो दे आर जस्ट एंग्री, wanted to kill this kind of people, but बाइबल प्रीच करता है, तो पुलिस आई उनको अरेस्ट करके ले। तो दिस इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड।
तो आपके पास टाइम है, मेरे पास टाइम है, जहाँ भी आप हो, खुदा चाहता है कि यू टेक दिस गॉस्पेल, दिस गुड न्यूज़ वेर एवर यू गो। जस्ट ड्रेस होके चर्च आए, न चले जाएं, काम चले जाएं, नोबडी विल बी थ्रेटेड। कोई टेंशन नहीं है, कोई आप पर अटैक नहीं है। आप जॉब पे हों, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप बार्बर की शॉप पर हों, चाहे आप पेट्रोल पंप पे हों, चाहे व्हेन यू टेक गॉस्पेल इन दीज प्लेसेस देन वर्ल्ड विल बी शेकन। अपने तक रखेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को बताएंगे, वो फैमिली तो आपके साथ साथ पीछे है, जिधर आप जाएंगे वो जाएंगे, वो करेंगे, उनको भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास, बहुत शॉर्ट टाइम है। खुदावन जल्द आने वाले हैं, लेकिन वो चाहता है कि हम दूसरों तक पहुँचें। कोशिश करें अपनी डिज़ायर्स को, अपनी सोचों को आप ये देखें कि कौन सी चीज़ है जो मुझे इस तरह खुदा की खुशखबरी को आगे ले जाने में हायल है, उसके लिए खुदा से दुआ करें। पेंतीकोस्त की ईद का मतलब ही ये था कि वहाँ पर रूह कुदस बख्शा गया, और उस रूह कुदस ने फिर उनको क्या कुव्वत दी और उस कुव्वत का उन्होंने क्या किया। आज भी हम प्लान कर लेते हैं कि बड़ा गीत गाते कुदस का मसा, लेकिन अनॉइंटिंग लेके करना क्या है। आप पेंतीकोस्त के दिन के बगैर भी खुदावंद के आगे बैठेंगे, उससे मसा मांगेंगे, उस पर अनॉइंटिंग मांगेंगे, हॉली स्पिरिट की फिलिंग मांगे, ही विल गिव यू। उसके लिए पेंतीकोस्त के दिन का इंतज़ार नहीं हमने करना, उसके लिए किसी भी ऐसी मीटिंग का इंतज़ार नहीं करना कि वर्शिपर कोई आएगा तो हमें अनॉइंट करेगा तो फिर करेंगे, तो किसी का इंतज़ार ना करें। इफ़ यू आर ऑलरेडी बोर्न अगेन यू हैव द होली स्पिरिट, बट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट यू नीड टू आस्क। खुदावंद का यही था, दुनिया में जाओ, खुशखबरी की मुनादी करो, जो ईमान लाए उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और जो ईमान लाएगा उसको रूह कुदस इनाम में दिया जाएगा। तो अपना टाइम को गनीमत जानो, टाइम को गनीमत जानो, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और उस कुव्वत का मसा दे जो आपको वाकई ठहर देना दे, ऐसा मसा दे, इतना प्रवोक कर दे आपको, यू जस्ट गो एंड टेल पीपल अबाउट जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड वांट अस टू रीच आउट। आमीन। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें ज़िंदगी दी है, और ये वो ज़िंदगी नहीं जो 70 बरस 80 बरस के बाद ख़त्म, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी दी है, अबंडेंट लाइफ दी है खुदावंद। इस लाइफ को खुदावंद हम बहुत वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन हम तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा, जो रेस्ट ऑफ अवर लाइफ, बाकी ईमानदार जो हमारी ज़िंदगी है खुदावंद, उसके आम हम नहीं जानते, हमें कल का नहीं पता खुदावंद, कल हमारे साथ क्या होगा, लेकिन खुदावंद हम तुझसे मिन्नत करते हैं, यूज़ योर चिल्ड्रन, जितने यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद, उनको गहरे मस्से से ब्लेस कर खुदावंद, फ्रेश अनॉइंटिंग दे खुदावंद, ताज़ा मस्सा दे खुदावंद, ताकि उस मस्से में खुदावंद वो ठहर न सके, उनके अंदर ऐसी आग लग जाए कि वो किसी को बताए बगैर सो न सके खुदावंद, उनके अंदर खुदावंद ऐसी हलचल मचा अपने लोगों की, जिस तरह तूने रसूलों को मसा दिया खुदावंद, रसूलों को अनॉइंटिंग दी और कुव्वत से पावर से भर दिया, और वो खुदावंद उस खौफ से, उस डर से आज़ाद हो गए जिसके डर से वो छुपे बैठे थे, और खुदावंद तूने उनके दिलों से ये सारा खौफ ख़त्म कर दिया, तूने उनके दिलों में से ये सारी खौफ की लानती ख़त्म करके बोल्डनेस दे दी, दिलेरी दे दी अपने लोगों को। आज ऐसे ही दिलेरी से भर खुदा, मसा दे, दिलेरी दे और बोलने की कुव्वत अता करता कि जब वे किसी के साथ भी तेरा कलाम शेयर करें तो ये नहीं बोले, बल्कि तेरा पाक रूह इनके मुंह से कलाम करे खुदा। एक एक को मसा दे खुदा, एक एक को कुव्वत दे खुदा, और एक एक को यूज़ कर खुदा।
तेरे लोगों ने जिसने आज तुझसे मांगा है ये सब कुछ, उसको ब्लेस कर खुदावन, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तुम मांगो तो तुमको दिया जाएगा। सचमुच खुदावन, जो कोई मांगता है वो पाता है। आज तेरे लोगों ने, तेरे बच्चों ने खुदावन तेरे आगे फरियाद की है खुदावन कि फिल अस विद द होली स्पिरिट, ब्लेस अस with the power of the Holy Spirit, that we can reach out. Bless your people, bless your son, bless me, Lord, with fresh anointing. Thank you Jesus, thank you, thank you. मेरा ईमान है खुदावंद कि तूने हमारी दुआ को सुना है और अपने लोगों को ब्लेस किया है। Thank you, we praise you, we adore you. In Jesus' name we pray. Amen.